अनंत है शक्ति तेरी महादेव हरर, हिमालय की चोटियां गूंजे शिव के स्वर स्वर। गले में सांप लिपटा चंद्रमा जड़ा माथे पर, तेरी महिमा अपरंपार करे सब सर झुका कर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जीवन में जो भी पाए तेरा ही वरदान पाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तू ही आदि, तू ही अंत भक्ति का। हर हर महादेव, जय श्री शंभू दोस्तों। और आज हम पहुंच गए हैं पंच केदारों में पांचवें केदार यानी कि कल्पेश्वर महादेव पर। और अभी हम हैं यहाँ पर पंच केदारों में लास्ट होम स्टे में रुकने के लिए हम यहाँ पर रुके थे। और इसके बाद आपको कोई भी यहाँ पर होम स्टे नहीं दिखाई देगा। ये दोनों यहाँ पर एक शिव भिवानी है और एक राधा कृष्ण है। ये दोनों होम स्टे हैं, नीचे तक होम स्टे दिए गए हैं इसमें शिव भिवानी वालों के, और ये राधा कृष्ण के हैं। और इसके साथ में आप ये सभी यहाँ पर होम स्टे ही दिए गए हैं। आप यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो रात को भी यहाँ पर आप रुक सकते हैं। इसके बाद यहाँ से लगभग 400 मीटर की पैदल ट्रैकिंग है। और इस पहाड़ के पीछे ही महादेव जी का, कल्पेश्वर महादेव जी का मंदिर है। वहाँ दर्शन करेंगे। दर्शन हालांकि 5 बजे से शुरू हो जाते हैं और आरती जो है वो सुबह 7 बजे से लेकर लगभग 7:30 8 बजे तक आरती चलती है। पहाड़ का फोटो, पहाड़ का आपका घास काटने जा रहे हो? घास काटने गाय के लिए? हाँ, गाय के लिए। कहाँ है बा? अभी लॉज ये सामने अच्छा, राधा कृष्ण में। तो आप अभी ऊपर जाएंगे? वाह, उस ऊपर फिर? करना ही है। हाँ बिल्कुल। आपको मृत हमने क्या कर बोझा लाना गाय पालना। भाई जून का महीना अभी चल रहा है और इस एरिया में जून के महीने में भी देखो आपको गेहूं मिल जाएंगे। बिल्कुल यहाँ पर पके हुए गेहूं हैं। हालांकि ये नीचे गिरते नहीं है और अपने नीचे वाले इलाके में थोड़ी सी भी हवा चलते ही ये गेहूं नीचे गिर जाते हैं। और ये जो छोटे छोटे आप देख रहे हो ये आलू की खेती की गई है। साथ ही यहाँ पर और भी फल फ्रूट के पेड़ लगाए गए हैं, जैसे आड़ू हो गए। तो बाकी दोस्त अभी तैयार हो रहे हैं रेडी होकर, फिर हम चलते हैं श्री महादेव जी के, कल्पेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के लिए। और व्यू बहुत ही खूबसूरत है। और जैसे कि ये ऊपर पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है, अभी बादल है, इसके पीछे आपको स्नो के माउंटेन्स भी दिखाई देंगे। बर्फ से ढके हुए पहाड़ बहुत ही काफ़ी अच्छे यहाँ पर दिखाई देते हैं। यदि आप बस से आ रहे हैं कल्पेश्वर महादेव तो आप हरिद्वार या ऋषिकेश से डायरेक्ट आपको जोशीमठ की बस मिल जाएगी। और जोशीमठ से लगभग 15 किलोमीटर पहले आपको हिलांग पॉइंट पर उतरना होगा। वहाँ से आपको यहाँ पर लोकल चलने वाली टैक्सी के द्वारा आप यहाँ पर उर्गम तक आ सकते हैं। हालांकि यदि आप बाइक कार आ रहे हैं तो हिलांग से उर्गम की दूरी मीटर की है। और इसमें आप सभी को बता दूं कि जो ये बीच का पैच है सबसे गंदा है इस रूट का बाइक कार आने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी नए फ्रेश ड्राइवर हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप यहाँ पर ड्राइविंग न करें। कोई गाड़ी फर्स्ट या सेकंड गियर पे रहती है और कच्चा रोड है बिल्कुल। और ये मेरे दोस्त आ गए हैं, ये सन्नी भाई है और ये अमित भाई है। अभी ये नहा धो के तैयार हो गए हैं। अभी हम ऊपर जाएंगे कल्पेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये है शिव भिवानी और ये है मोहन सिंह नेगी का कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ दिया गया है। यदि आप आने से पहले यहाँ पर अपनी पहले बुकिंग कराना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही इसके सामने है राधा कृष्ण और इस पे भी रहने और खाने की उचित व्यवस्था है। यदि आप रुद्रनाथ और नंदी कुंड की ट्रैकिंग के लिए गाइड या पोर्टर चाहिए होगी उसकी व्यवस्था भी ये यहाँ पर अरेंज करते हैं। फ़ोन नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। और ये दोनों स्टे यहाँ के लास्ट स्टे हैं, उससे पहले आपको सभी स्टे आपको अवेलेबल हो जाएंगे।
और इसी पॉइंट के बाद में आपकी पैदल की ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाती है। हालांकि पार्किंग की सुविधा आगे भी दी गई है, तो वो आगे चलकर मैं आप सभी को दिखाऊंगा। साथ ही अभी सबसे पहले मैं आपको यहाँ के रूम दिखा देता हूँ कि हमें कैसे रूम मिले थे और क्या व्यवस्था हुई थी, और रूम के प्राइस भी साथ ही बताता हूँ। ये रूम है, हमें एक ये रूम मिला था। रूम अच्छा है, डबल बेड है, और ये हमें 3 पर्सन के लिए मिला था। पीछे वॉशरूम दिया गया है सामान रखने के लिए, ऊपर भी है, और साथ ही एक रूम यहाँ पर दिया गया था एक भाई। और ये हमारे मित्रगण राकेश जी, और ये रूम भी हमें दिया गया था। और जो दोनों रूमों का कॉस्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। हमने ये दोनों रूम लिए थे 750 के हिसाब से, पर रूम के हिसाब से, यानी कि 1500 रुपये में हमने ये दोनों रूम लिए हैं। यदि आप ऑफ सीजन में आते हो तो आप यहाँ पर यही 400-500 रुपये में आपको यही रूम अवेलेबल हो जाएगा। फिलहाल ये ऑन सीजन है, जून का महीना चल रहा है। और इसी के पास में आपको ये सभी पेड़ जो है ये फलों के लगे हुए हैं। साथ ही अभी ये सीजन आड़ू का चला हुआ है। दोस्तों जैसे ही हम अपने होटल से चलते हैं तो लगभग 200 मीटर की ट्रैकिंग करके हम पहुंच जाते हैं कल्पेश्वर महादेव की पार्किंग में। यहाँ पर बाइक की पार्किंग बिल्कुल अलग दी गई है, और साथ ही गाड़ियों की पार्किंग अलग है, और टेम्पो ट्रैवलर की पार्किंग अलग है। पार्किंग बहुत बड़ी है, और ये पार्किंग बिल्कुल निःशुल्क है। यहाँ पर कोई चार्ज लिया नहीं जाता पार्किंग का। आप चाहे तो जहाँ पर आपने रूम ले रखा अपनी गाड़ी वहाँ पार्किंग करके और पैदल पैदल खूबसूरत नज़ारों का मजा लेते हुए आप यहाँ तक आ सकते हैं। और डायरेक्ट आप यहाँ पर अपनी बाइक कार या बाइक टेम्पो ट्रैवलर बाइक के द्वारा भी आना चाहते हैं तो यहाँ तक आराम से पहुँच जाते हैं। तो दोस्तों पहुँच गए हैं कल्पेश्वर महादेव, और ये एक ब्रिज है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जोड़ता है। और मेरे पीछे आप देख सकते हो कल्पेश्वर महादेव का मंदिर। इसी ब्रिज के साथ में आपको यहाँ का खूबसूरत वाटरफॉल भी देखने को मिलेगा, और वाटरफॉल के साथ में ही यहाँ पर बहती हुई कल्प नदी आपको बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगी। तुंगनाथ महादेव और रुद्रनाथ महादेव जी के दर्शन करने के बाद में अब हम पहुंच गए हैं कल्पेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के लिए। यह मंदिर पंच केदार यात्रा में 5वें स्थान पर आता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 100 सीढ़ियां चढ़ के जानी होती है, और ज्यादा टफ ये ट्रैकिंग है नहीं। वो सामने ऊपर मंदिर है और 50 मीटर ही ये लगभग है। तो चलते हैं दोस्तों ऊपर की तरफ। उत्तराखंड में पंच केदारों का अपना ही विशेष महत्व है। पंच केदार यानी भगवान शिव को समर्पित 5 पवित्र मंदिर। पौराणिक कथाओं के अनुसार इन पंच केदारों का निर्माण पांडवों ने किया था। कल्पेश्वर मंदिर उर्गम घाटी में समुद्र तल से 2134 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर एक विशाल पत्थर के नीचे है जहां भगवान शंकर की जटा के रूप में पूजा होती है। पंच केदार के तीर्थ यात्रा के स्थान में यह 5वां केदार है। मंदिर गुफा में विराजमान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान भोलेनाथ ने यहाँ पर स्थित कुंड से समुद्र मंथन के लिए जल पात्र में जल दिया था, जिससे 14 रत्न की उत्पत्ति हुई। मंदिर में हर वर्ष शिवरात्रि को संतान प्राप्ति मेला होता है। मंदिर के साथ में ही कल्पगंगा नदी बहती है, जिससे हरणावती भी कहा जाता है। मंदिर के पुजारी पहले समय से ही नेगी परिवार से हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में भल्ला भी कहा जाता है। मंदिर में आरती सुबह 7 बजे और शाम को 7:30 बजे के करीब होती है।
मंदिर के पीछे एक पौराणिक कुंड भी बना हुआ है जो भगवान शिव की जटाओं से निकलने वाली गंगा को यहाँ पर पानी के रूप में इकट्ठा होती है और फिर इसी पानी से अंदर जो है शिवलिंग उसी का जल अभिषेक किया जाता है। भगवान शिव के शरीर के भाग जिन जिन जगहों पर प्रकट हुए वो जगह केदार कहलाई और पांडवों ने उन जगहों पर भगवान शिव की पूजा कर मंदिरों का निर्माण किया। उन्हीं पंच केदारों में से एक भगवान श्री कल्पेश्वर महादेव जी मंदिर के दर्शन करने के लिए आज मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ। इस मंदिर में भगवान शिव की जटाओं का पूजा की जाती है और इन्हें जटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। और बिल्कुल सामने ये है मंदिर का गर्भगृह। पंच केदारों में कल्पेश्वर महादेव मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जो साल के सभी दिन खुला रहता है। तो आने वाले शिव भक्त यहाँ पर पूरे साल भगवान श्री कल्पेश्वर महादेव जी के दर्शन कर सकते हैं। कल्पेश्वर मंदिर में ही मुझे अपने दिल्ली से द्वारका मोड़ के दोस्त यहाँ पर मिले। मंदिर में यहाँ और भी छोटे छोटे शिवलिंग बनाए गए हैं। 5 शिवलिंग यहाँ पर पंच केदार के रूप में बनाए गए हैं तो 12 शिवलिंग यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए बनाए गए हैं। मंदिर के अंदर एक प्रसाद काउंटर भी बनाया गया है। ब्रिज के साथ से ही कल्पेश्वर वाटरफॉल के लिए रास्ता दिया गया है। आप यहाँ से पास में से होते हुए आप वाटरफॉल के पास में जा सकते हैं और ये बना हुआ झरना बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। आप चाहें तो आप यहाँ पर पहले स्नान करके कल्पेश्वर महादेव जी के दर्शन बाद में कर सकते हैं। दिन के समय यहाँ पर शिव भक्त आते रहते हैं और दर्शन करते रहते हैं। इस यात्रा के दौरान आपको यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत व्यू पॉइंट भी आपको मिल जाएंगे तो आप अपने यहाँ पर फोटोग्राफी भी खूबसूरत ढंग से कर सकते हैं। इस यात्रा का सबसे खूबसूरत व्यू पॉइंट मुझे यही लगा। ये एक पिकनिक गार्डन है और यहाँ बैठने के बाद में आपको यहाँ पर झरने के साथ में व्यू पॉइंट काफी अच्छा लगता है। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। मंदिर में दर्शन करने के बाद तो हम नीचे की तरफ में सभी व्यू पॉइंटों का मजा लेते हुए वापस अपने होटल की तरफ में आ गए। जब हम सुबह जा रहे थे तो जब 2 आंटियां हमें मिली थी तो वो वापसी के समय भी हमें आते हुए दोबारा मिली और ये बहुत ही ज्यादा खुश थी। तो समय हो गया था दोस्तों ब्रेकफास्ट का। तो ब्रेकफास्ट में जहाँ राधा कृष्ण हमने होम स्टे लिया था उसी के साथ में अंकल आंटी यहाँ पर बहुत अच्छा खाना यहाँ पर पकाते हैं। तो यहाँ पर आए तो इनका खाने का टेस्ट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों ये थी जानकारी कल्पेश्वर महादेव मंदिर की और इसी के साथ में हमारी पंच केदार यात्रा संपन्न हुई। जय शिव शंभू। आप सभी के कल्पेश्वर मंदिर के
रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप सभी को उत्तर जरूर दूंगा। और आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलिएगा। और मेरे नए आए हुए दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आइकन अवश्य दबा दे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली यात्रा में। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।